Good morning, class. This is part 2 of chapter Bodies and Movements of Animals, and in this chapter we will study about the movement in invertebrates, and in this topic we will study the how earthworm moves. So now let's understand movement in some invertebrates such as earthworms, snails and cockroaches. So पहले हम earthworm के बारे में पढ़ेंगे. The earthworm has a long tube-like body which is divided into several parts called segments. So its body is divided into several parts, and those several parts are known as the segments. You can see in the figure 9.2. And its body has several tiny hair-like structures called bristles to grip the surface while moving. You can see it has hair-like structure in the bottom, tiny hair-like structures जिनको हम क्या बोल रहे हैं? These are the brittles. Now how does this brittles help? This brittles basically help the earthworms to grip the surface while moving. जब मूव कर रहे हैं तो सरफेस में ग्रिप बना के रखे हुए, ठीक है, इस चीज़ में ये ब्रिसल्स उसकी हेल्प कर रहे हैं. Now the movement of the earthworm can be compared with that of a spring. अब इसकी मूवमेंट को हम किससे कंपेयर करेंगे? स्प्रिंग से कंपेयर करेंगे. एंड इट मूव्स बाय इलोंगेटिंग एंड शॉर्टनिंग इट्स सेगमेंट. अब ये कैसे मूव करेगा? अपने सेगमेंट्स को एक बार स्ट्रेच करेगा, एक बार कंप्रेस करेगा. स्ट्रेच करेगा, कंप्रेस करेगा, इलोंगेट करेगा, शॉर्टन करेगा. देखिए यहाँ पे इसने शॉर्टन कर लिया अपना सेगमेंट और यहाँ पे इलोंगेट कर दिया, कंप्रेस कर दिया, फिर स्ट्रेच कर दिया. सो इस तरीके से ये मूव करता है. इट मूव्स लाइक अ स्प्रिंग. So to move, the earthworm first fixes the rear part of its body to the ground and extends the front part. Then it fixes the front part and pulls its rear part. अब ये कैसे मूव करता है देखें. It is saying कि ये पहले अपना एक पार्ट फिक्स करता है और दूसरा पार्ट मूव करेगा आगे. तो यानी कि इसने क्या किया, पहले अपना पीछे वाला पार्ट फिक्स किया, ज़मीन पे देखें फिक्स कर दिया, आगे वाला मूव कर रहा है, फिर इसने आगे वाला फिक्स किया, फिर ये पीछे वाला मूव कर रहा है. इसी तरीके से मूव करता है कि पहले एक पार्ट पीछे वाला फिक्स करेगा, आगे वाला मूव करेगा, फिर आगे वाला फिक्स करेगा, पीछे वाला पार्ट मूव करेगा. सो अर्थवर्म फिक्सेस द रियर पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड, एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट, देन इट फिक्सेस द फ्रंट पार्ट एंड पुल्स इट्स रियर एंड. फाइन. Now next we are going to study about snails, that how snails move. A snail's body has a protective shell and a flat muscular structure underneath called the foot. अब कह रहा है कि एक तो इसके पास प्रोटेक्टिव शेल है, अब इसको शेल बोलते हैं, ये एक प्रोटेक्टिव शेल है स्नेल्स बॉडी के लिए, एंड फ्लैट मस्कुलर स्ट्रक्चर है इसका नीचे, ये नीचे इसके कैसा है, फ्लैट मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है. और स्नेल्स क्रॉल्स ऑन स्लाइमी सब्सटेंस कॉल्ड द म्यूकस. अब स्नेल जब क्रॉल करता है ना बेटा, तो अपनी बॉडी से नीचे वाले पार्ट से, नीचे वाली बॉडी पार्ट से म्यूकस रिलीज़ करता है. जब वो म्यूकस रिलीज़ करता है, उसी म्यूकस के ऊपर वो क्रॉल करके आगे की तरफ मूव करता है. तो स्नेल क्या कर रहा है, स्नेल क्रॉल्स ऑन स्लाइमी सब्सटेंस. अभी क्रॉल किस पे करता है, ग्राउंड पे क्रॉल नहीं करता तो सॉरी ग्राउंड पे ही क्रॉल है, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड पे क्रॉल नहीं करता. ये पहले अपनी बॉडी से स्लाइमी सब्सटेंस निकालता है ग्राउंड पे, फिर उस स्लाइमी सब्सटेंस की हेल्प से वो ग्राउंड पे मूव करता है. सो स्नेल क्रॉल्स ऑन ए स्लाइमी सब्सटेंस कॉल्ड द म्यूकस सिक्रेटेड बाय इट्स मस्कुलर फुट. जो इसके मस्कुलर फुट हैं वो पहले स्लाइमी सब्सटेंस निकालते हैं ऑन द ग्राउंड और फिर से स्लाइमी सब्सटेंस की हेल्प से ग्राउंड पे मूव करता है. सो दिस इज़ हाउ द स्नेल मूव. नाउ नेक्स्ट इज़ द कॉकरोच, that how cockroaches move now. A cockroach is an insect because it has 6 legs. देखिए 1 2 3 4 5 6, it has 6 legs. तो ये क्या है, एक तरीके का इंसेक्ट है. So it has a hard outer skeleton and 2 pair of wings. अब इसका outer skeleton hard है और 2 pairs होते हैं इसके पास wings के, that help it to fly only short distances. अब ये जो wings है इसको किस चीज़ में हेल्प करती है, शॉर्ट डिस्टेंस तक उड़ने में हेल्प करती है. एंड अ कॉकरोच मूव्स बाय मूविंग 3 legs एट ए टाइम. अब कॉकरोच जब मूव करता है ना, तो 2 टांगों के साथ नहीं, 3 टांगों के साथ चलता है. तो एक साथ अपनी 3 टांगें मूव करता है. अब फिगर 9.4 में देखिए, सी इट इज़ हैविंग द 6 legs. अब ये कैसे मूव कर रहा है देखिए, पिंक पिंक पिंक, ग्रीन ग्रीन ग्रीन. तो जो ग्रीन ग्रीन है ये 3 टांगे एक साथ मूव करती है, पिंक पिंक वाली 3 टांगे एक साथ मूव करती है. आप देख सकते हैं इस फिगर में. तो जब भी मूव करेगा, जो 3 legs हैं एक साथ मूव करेंगी,
तो 3 लेग्स इस तरीके से मूव करेगी, कलरफुल दिखा रखा है कि एक ये लेग मूव करेगी, एक ये लेग मूव करेगी, ये एक लेग भी एक साथ मूव करेंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट लेग्स हैं वो एक साथ मूव करेंगी। अब नेक्स्ट लेग कौन सी, पिंक वाली, जैसे कि ये वाली एक साथ मूव करती हैं, तीनों लेग्स एक साथ मूव करेंगी। सो दिस इज हाउ अ कॉकरोच मूव्स। नाउ movement in vertebrates. So we are going to study about the movement in vertebrates now. Let us now discuss movement in some of the vertebrates. How fish move. अब हम पढ़ेंगे कि fish कैसे move कर रही है. Fish move with the help of fins. किसकी help से move करती हैं ये? Fins की help से move करती हैं. So fins help the fish to maintain its direction and body balance while swimming. ठीक है. अब fins क्या करते हैं? Fins हेल्प करती हैं फ़िश को कि वो अपनी डायरेक्शन और बॉडी बैलेंस को मेंटेन कर सके जब वो स्विमिंग कर रही है। जब फ़िश स्विमिंग करती है, स्विमिंग करते टाइम फिन क्या हेल्प कर रही है उस फिश की, एक तो उसका डायरेक्शन मेंटेन करने में हेल्प कर रही है और उसकी बॉडी को बैलेंस कर रही है। द टेल फिन हेल्प्स द फिश टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। और जो टेल फिन है इसकी, जो पूंछ वाली फिन है, टेल वाली फिन है, आप जिसे टेल फिन बोल रहे हैं, ये टेल फिन किस चीज़ में हेल्प करती है? ये इसका डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है। दे ऑल्सो हैव अ फ्लेक्सिबल बैकबोन दैट फर्दर हेल्प्स देम इन स्विमिंग। अब इसके पास एक फ्लेक्सिबल बैकबोन भी है जो फर्दर इसको स्विमिंग में हेल्प करती है। मोस्ट फिश हैव स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्विम ब्लैडर। और बहुत सारे फिशेस के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, ये देखिए यहाँ पे जिसे स्विम ब्लैडर बोल रहे हैं। This bladder can be filled with air to move upwards in the water and can be emptied to move out downwards in the water. अब ये जो ब्लैडर है, ये जब ये ऊपर की तरफ आएंगी पानी में तो ये ब्लैडर एयर से भर जाता है, और जैसे ही ये नीचे पानी में जाती हैं तो ये एम्प्टी हो जाता है। ऊपर आएंगी तो एयर से भर जाएगा ये ब्लैडर, और जब ये पानी में नीचे जाएंगी तो ये एम्प्टी हो जाएगा। सो दिस ब्लैडर कैन बी फिल्ड विद एयर टू मूव अपवर्ड्स इन द वाटर एंड कैन बी एम्प्टी टू मूव डाउनवर्ड इन द वाटर। Now most fish have a streamlined shape. अब जितनी भी फिश हैं सबकी शेप कैसी है? स्ट्रीमलाइन शेप इसे बोलते हैं बेटा हम, कि आपकी आगे ये इस तरीके से जो शेप रहती है ना, इसको हम स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं। ये इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है। जितनी भी चीज़ें आप पानी पे चलेंगी, जैसे कि आपकी बोट हो गई, जो भी शिप्स हो गई, जितने भी एनिमल्स हैं आपके जो रहते हैं वाटर के अंदर, उन मोस्टली सबकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। अब स्ट्रीमलाइंड बॉडी का मतलब क्या है? विच मीन्स देयर हेड एंड टेल आर नैरोअर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ देयर बॉडी, कि उसकी जो हेड है और टेल है ये तो नैरो होंगी और बीच वाली पोर्शन नैरो नहीं होगी। मिडिल पोर्शन इज़ नॉट नैरो, ये फैली हुई है, बट आगे और पीछे हेड और टेल कैसे नैरो है ये, ठीक है। मीन साइड जो लास्ट जो उसका एंड होगा वो नैरो होगा और बीच वाला नैरो नहीं होगा। अ स्ट्रीमलाइन बॉडी मेक्स इट ईजियर फॉर देम टू कट थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ वाटर वाइल स्विमिंग। अब स्ट्रीमलाइन बॉडी की शेप बेसिकली किस चीज़ में हेल्प करती है? कि जब वो पानी में आगे मूव कर रहे हैं तो वाटर को क्रॉस करके ईजिली आगे चले जाएँ। सो वाटर रेजिस्टेंस को रिमूव करने में हेल्प करती है बॉडी। सो स्ट्रीमलाइन बॉडी मेक्स इट ईजियर फॉर देम टू कट थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ वाटर वाइल स्विमिंग। सो इस स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से उनका स्विमिंग करना ईजी हो जाता है। इसकी वजह से ये वाटर रेजिस्टेंस को कट कर सकती हैं, कम कर सकती हैं। वाटर रेजिस्टेंस मीन वाटर की रुकावट को ईजिली क्रॉस कर सकती हैं। नाउ शिप्स एंड बोट्स ऑल्सो हैव स्ट्रीमलाइन शेप्स टू मेक द मूवमेंट ईजियर इन एयर एंड वाटर। अब शिप्स और बोट्स की भी बॉडी कैसी है? वो भी स्ट्रीमलाइन है। वो भी किस लिए? ताकि उनकी मूवमेंट भी ईजी हो जाए एयर और वाटर के अंदर। तो अब देखेंगे ये फिश का स्ट्रक्चर है। ये एयर ब्लैडर, स्विम ब्लैडर है। जब फिश ऊपर जाती है तो एयर से भर जाएगा, नीचे आएगी तो एम्प्टी हो जाएगा। दीज आर दी स्केल्स एंड दीज आर दी फिन्स एंड दिस इज द स्ट्रीमलाइन शेप इन अ फिश। एंड्स आर नैरोअर एज कम्पेयर टू द मिडल बॉडी। ठीक है, अब देखिए ज़रा लेट्स आंसर में। क्लासीफाई द फॉलोइंग एनिमल्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मूवमेंट। अब इट इज सेइंग वॉक एंड रन। अब वॉक एंड रन कौन करता है? ह्यूमन, ठीक है ना, ह्यूमन वॉक एंड रन करेंगे। देन यहाँ पे आंसर आ जाएगा ह्यूमन। देन फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेस, जो लॉन्ग डिस्टेंस तक मूव करें, अब उसमें क्या आ जाएगा? पिजन।
it will cover pigeon. Now the next is fly only short distances. तो short distances तक जो fly करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंसेस में पिजन भी आएगा बेटा और आपका क्रो भी आएगा और पिजन भी आएगा इसके अंदर. अब शॉर्ट डिस्टेंस तक जो फ्लाई करते हैं उसमें आ गया कॉकरोच. फिर कॉकरोच फ्लाइज टू द शॉर्ट डिस्टेंसेस. मूव बाय क्रॉलिंग. अब क्रॉल कौन करता है? अर्थवर्म क्रॉल करता है और आपका स्नेल क्रॉल करता है. ये दोनों क्या करते हैं? क्रॉल करते हैं. और आपका स्नेक भी क्रॉल करता है. ठीक है. एंड स्विम इन वाटर. अच्छा, जो वॉक एंड रन है बेटा, इसमें हॉर्स भी आएगा आपका ह्यूमन के साथ, कि ह्यूमन वॉक एंड रन कर सकते हैं, ऐसे ही हॉर्स भी वॉक एंड रन कर सकता है. नाउ स्विम इन वाटर और फ्लोट इन वाटर. अब स्विम और फ्लोट कौन करेगा पानी में? फिश एंड डक. तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका फिश एंड डक. ठीक है. सो नेक्स्ट इज द राइट, ट्रू और फॉल्स. Based on the presence and the absence of the backbone, we can group animals into vertebrates and invertebrates. बिल्कुल true है. This is true. Animals without the backbone cannot move. This is false. They can move because they crawl. The body of an earthworm is divided into sections called vertebrate. This is false. उसको segments बोलते हैं हम. A snail's body has a protective shell. This is true. So first and fourth is true and rest of the two are false. So this is it in this video. In the next part I will discuss the rest of the chapter.